आज की रूटीन क्या बनती है वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो बस आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं से कर रही हूँ स्टार्ट, और आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो पसंद आएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके से ही मेरे चैनल पर आप अपना ढेर सारा प्यार दिखाते रहिएगा। और अभी जो है अभी हो रहा है सुबह के 10:30 और घर के सारे कामों शामों से हम फ्री हो चुके हुए हैं और मैंने करना है नाश्ता। तो चलें चलते हैं नाश्ता करते हैं। अभी मैंने गाजर मटर और चुकंदर जो थे वो छील कर धोकर ड्राई करके रखे थे कि मैं बनाऊंगी जूस, और साथ ही मैंने बनाया अपना नाश्ता। जैसे ही मैंने मशीन को सेट किया स्विच लगाया और साथ ही चली गई लाइट। तो अब ये जूस तो पीना अभी मेरे नसीब में नहीं है, लाइट जब आएगी फिर हम बना लेंगे। तो फिलहाल मैंने साथ में जो है वो ले ली है चाय, 2 स्लाइस और एक हाफ बॉयल एग। तो अभी करेंगे हम नाश्ता और उसके बाद जो भी रूटीन बनती है वो फिर आपके साथ शेयर की जाएगी। आज ईमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और लाइट यहाँ पे आ चुकी हुई है। तो ईमान ने कहा मम्मा आप तैयारी कर लें और मैं आपके लिए जो है ना जूस रेडी कर देती हूँ। तो मैंने कहा वाह जी वाह, इतनी फर्मा बरदारी। खैर मेरी बेटी जो है ना मेरा घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प करवाती है। और तैयारी हमारी कहाँ की है, हमने कहाँ जाना है और आज की क्या रूटीन है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पियेंगे जूस और उसके बाद जो है ना करनी है तैयारी, और फिर हमने रवाना हो जाना है बच्चों के स्कूल की बुक्स लेने के लिए। क्योंकि थोड़े दिन पहले क्या 4-5 दिन पहले ही जो है वो बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम हुए हैं और उनके रिज़ल्ट्स आए हैं। उनकी न्यू क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो उनकी जो हमने लेनी थी नोट्स बुक्स, उनकी बुक्स लेनी थी, जिसके लिए ईमान जो है ना आज बहुत ज़्यादा खुश थी। क्योंकि नई क्लास में जब हम भी आते थे ना तो हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी नई बुक्स लेने की, नए बैग, नए जूते, नया यूनिफॉर्म, हर चीज़ नई नई। तो आज हमने कहा कि चलें बच्चों के स्कूल की चीज़ें जो है वो कंप्लीट करते हैं, और 2 दिन बाद इनके जो स्कूल है ना वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाने। और रमज़ान मुबारक भी जो है ना वो आने वाला है, तो उसकी भी साथ में हम शॉपिंग कर लेते। बहुत ज़्यादा हम शॉपिंग तो नहीं करेंगे, हम रमज़ान की ग्रोसरी करेंगे और थोड़ा सा घर का सामान लेना है वो लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने शहर की एक बहुत पुरानी दुकान जिसका नाम दारुल कुतुब है, हमेशा से ही हम यहीं पे आते हैं। और अंकल जो है ना हमेशा ही हम बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे जो है ना हमें तमाम चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बुक्स नोटबुक ले ली गई। तो बच्चों ने कहा जी हमारी ज्योमेट्रीज वगैरह भी जो है ना रहती हैं। तो मैंने कहा चलो जो लगे हाथ अब ये भी ले लो। 2 चीज़ें लेने के लिए हमें दोबारा इतनी दूर आना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे हमने अपना बिल बनवाया, पैसे जो हमने पे किए हैं, और अब हमने जो है ना आगे रवाना होना है। आगे हमने कहाँ जाना है बस हमारे साथ साथ ही आप लोग रहिएगा। हाँ जी, अब हम लोग जो ना आ चुके हैं एक मार्ट पे, और यहाँ पे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स देख कर ना मेरे दिल में आया कि पूरी सर्दी हमने इलेक्शन में ही गुजार दी और ड्राई फ्रूट्स को बस देखा जा सकता है, खाने का तो सोचा ही नहीं जा सकता। तो खैर यहाँ से हमने कुछ बेकरी आइटम लेने थे और कुछ घर का हमने सामान लेना था। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन कौन से जो है ना वो बिस्किट है, क्योंकि मुझे बेकरी वाले बिस्किट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर घर में गेस्ट आ जाते हैं तो हम बेकरी के जो स्पेशल जो बिस्किट्स होते हैं ना हम सिर्फ गेस्ट के लिए ही लेते। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी डोनट्स, जो कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें बाहर की बिल्कुल अवॉइड करती, ऐसी तमाम चीज़ें जो है ना मैं घर में खुद बना लेती। तो यहाँ पे हमने जो जो हमें सामान चाहिए था वो हमने निकलवा लिया। और ये केक्स हैं, मैंने सोचा कि आज मैं जलंधर शॉप पर आई हूँ, हमारे शहर में ये न्यू एक इनकी ब्रांच बनी है, बहुत ज़बरदस्त इनके पास बेकरी आइटम मिल जाते हैं। तो आपको भी जो है ना मैं विज़िट करवा देती हूँ, आप लोग भी आइएगा, यहाँ से शॉपिंग कीजिएगा। और यहाँ पे पूरा एक ये रैक था चॉकलेट्स का, और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं अपने लिए चॉकलेट जो है ना ज़रूर बाय करती हूँ। और लगे हाथ हमने जो है वो दूध भी ले लिया, क्योंकि रमज़ान मुबारक जो कि स्टार्ट होने वाला है, तो दूध की ज़रूरत भी जो है ना वो हमें पड़नी है। बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ बनानी है, तो हम दूध जो है ना वो इकट्ठा ही लेकर फ्रीज़र में रख देते हैं। खैर अब हम आ चुके हैं घर पे, और आज जो हमने चीज़ें ख़रीदी हैं वो हम सारी जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, एक ही जगह पे रख रहे हैं। क्योंकि सामान जो है ना वो ढेर सारा था, वेजिटेबल्स भी थी और ग्रोसरी भी की हुई थी, और ये कुछ फ्रूट्स थे जो मैंने फ्रूट चाट बनाने के लिए ना ले लिए थे कि हम इसको फ्रिज में रख देंगे और फिर जो है ना ये रमज़ान में यूज़ हो जाएंगे। जूस वगैरह भी बन रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है ना मुझे नज़र आई थी मार्केट में स्ट्रॉबेरीज। आपको पता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैंने
1 kg फ़िलहाल स्ट्रॉबेरी ली और इसको मैं करूँगी फ्रीज़र। और ये कुछ सामान है, इसको मैं जगह पे रखूँगी। और जो अभी मुझे चीज़ें तैयार करनी है उसकी मैं करने वाली हूँ तैयारी। और यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि रमज़ान अल मुबारक के लिए जो मैंने तैयारी की हुई है वो ये थी कि हमने जो लाई थी वेजिटेबल्स वगैरह, उसको मैंने काटा था, छीला था और उसकी पैकिंग किए बगैर ही मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि दिन जो है ना वो छोटा सा था और इतनी तेज़ी से गुजर रहा था कि पता ही नहीं चला। मैंने फ्रीज़र की हुई वेजिटेबल्स को बाहर निकाला है और अब मैंने सोचा कि इनके पैकेट्स बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये गाजर है, गाजर को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था। और ये है कचनार। कचनार जो है ना काफ़ी महंगी मिली थी, तो मैंने इसको बॉयल करके इसको फ्रीज़र कर दिया था और इसको भी जो है ना आज हम खाने में बनाने वाले हैं। और अगली जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो ये है कि मैंने पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची को ग्राइंडर करके मैंने उसको फ्रीज़र कर लिया था। अब इन जो स्लाइसिस को भी मैंने एक बॉक्स में डालकर जो है ना वो फ्रीज़र करना है। और ये आलू हैं, आलू को भी मैंने बॉयल कर लिया था। और ये पालक है, क्योंकि रमज़ान में मोस्टली जो है ना पकोड़े तो डेली ही बनते हैं, तो मैंने एक साथ ही पालक ली, काटी, उसको अच्छे से धोया, ड्राई किया और उसको मैंने फ्रीज़र कर दिया। और अब मैं इनके पैकेट्स बनाकर जो है ना वो फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन 1-1.5 महीना तो ये आराम से पालक ले ही जाती है। तो आपको पता है कि अफ्तारी के टाइम ना जल्दी जल्दी होती है और इतनी सारी चीज़ें बनानी होती है ना, टाइम नहीं होता। तो मैं ऐसी चीज़ों की कटिंग करके इनके पैकेट्स बनाकर मैं रख देती हूँ, ताकि जो भी चीज़ हमने इफ्तारी में बनानी है उसको बनाने में आसानी रह जाए। तो मैं अपने हिसाब से जितनी हमें डेली यूज़ करनी है, जितने हमारे डेली बेस पर पकौड़े बनने हैं, उसके मैं पैकेट्स बनाकर जो है ना वो मैं रख दूँगी। यहाँ पे सारे पैकेट्स जो है ना वो बनकर तैयार हो चुके हुए हैं। वैसे ये पैकेट्स ज़्यादा बन रहे थे, तो मैंने एक एक पैकेट बनाया कि एक पैकेट में से मैं 2 दफ़ा जो है ना पालक को यूज़ कर लूँगी। टोटल जो है ना ये 5 पैकेट बने हैं, इनके 10 दिन की पालक सेव हो गई है। अब मैं सेव करूँगी मटर को। और पिछले साल रमज़ान में आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीज़ें मैंने फ्रीज़र की थी वो मैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस में मैंने सेव की थी, लेकिन अब बजट आउट हो जाने की वजह से मैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस को मैंने बाय नहीं किया, बल्कि घर में शॉपर्स का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीज़ों के मैं पैकेट्स बनाऊंगी और मटरों को भी मैं सेव कर दूंगी। और मटर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से पिछले साल भी मैंने सेव किए थे, जो हमारे अगस्त सितंबर तक जो है ना वो चलते रह गए थे। तो इस बार भी मैंने मटर जो है ना वो सेव कर देने, क्योंकि मटर जो है ना वो कीमा गोश्त में या आलू गोश्त में जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े के लगते। तो यहाँ पर 4-5 पैकेट जो है ना मटर के वो भी बनकर तैयार हो गए हुए। ये थोड़े से मटर जो है ना वो मैंने निकाले हैं, क्योंकि आज मैंने बनाने हैं समोसा और रोल, उसके लिए अब इन पैकेट्स को फ्रिज में रख देती हूँ। और ये रहा चिकन। चिकन मैं लेकर आई थी कल और इसको मैंने वॉश किया था, वॉश करके इसके पैकेट्स बनाकर मैंने रख दिया था। और अभी जो कि मुझे बनाना था समोसा रोल और उसके लिए मुझे चाहिए था चिकन। तो मैं देख रही थी कि कौन से वाला शॉपर में मैंने कौन से वाला चिकन रखा था, क्योंकि मैंने जो पैकेट्स पहले बनाए थे ना उन पैकेट्स के बनाने का मकसद भी यही था कि ये शॉपर इस वाली रेसिपी में काम आ जाएगा और ये वाला शॉपर जो है ना इस वाली रेसिपी में काम आ जाएगा। तो जब भी आप चिकन या कोई भी आप जो है ना लेकर आएँ, गोश्त लेकर आएँ, उसको धोएं, उसको ड्राई करें और उनको जो है ना आप फ्रीज़र में फिर सेव कर लिया करें। इस तरह ये है कि आपको खाना बनाने में जो है ना वो आसानी भी रहेगी और बैक्टीरिया वगैरह भी जो है ना फ्रिज में होने का कोई ख़तरा नहीं होगा। आज रमज़ान मुबारक की जो है ना वो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन और मैं बनाने वाली हूँ इमली की चटनी, जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये मैंने 1-1.5 पाव के करीब जो है ना वो पैकेट लिया है इमली का और नीम गरम मैंने लिया है पानी और उसके अंदर मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और जैसे ही ये सॉफ्ट हो गई थी, हाथों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और उसके बाद मैंने हाथों से इसको मसल कर इसकी जो गुठलियाँ है ना मैं अलग कर लूँगी और इसकी प्योरी जो है ना वो अलग कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना हम तैयार करेंगे इमली की चटनी। और रमज़ान और मुबारक में और आम रूटीन में भी जो चटनियाँ है, केचप है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाई जाती है। तो साफ़ सुथरी इमली की चटनी जो है ना मैं घर पर रेडी करूँगी और इसकी रेसिपी भी जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की जो है ना ये बनकर तैयार होती है। सबसे पहले हमने प्योरी को छान लिया था और उसको एक कढ़ाई में हमने डाल लिया और आंच जो है ना हम थोड़ी सी तेज़ कर ली। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, जो चटनी को 4 चांद लगाएंगे और इसको मज़ीद लजीज बनाएंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने हस्बे ज़रूरत चीनी ली है,
वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्ची, साथ में चाट मसाला, ये सब चीज़ें आपने हस्बे ज़रूरत ही लेनी है। और आपने एक बॉयल आने देना है इस प्योरी को। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और आपने स्टार्टिंग में आंच थोड़ी सी जो है ना आपने हाई रखनी है, और जब ये प्योरी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम को लाइट कर देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर जो है ना आपकी इमली की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। और उसके बाद जो है ना हम इसको करेंगे ठंडा, और ठंडा करने के बाद हम इसको किसी एयर टाइट जार में जो है ना वो हम कर लेंगे सेव। आप चाहे तो इसको पतला भी रख सकती हैं, आप इसको चाहें तो ज़्यादा गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो पतला ही रखूँगी। तो अगली बारी जो है अब हम बनाने लगे हैं समोसा रोल। समोसा रोल बनाने के लिए फिलिंग किस किस चीज़ों से की जाती है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही इजी है। इससे ये है कि आपके जो स्प्रिंग रोल्स हैं और आपके समोसे हैं ना, उसका टेस्ट कमाल है, कमाल है, कमाल का होने वाला है। तो मैंने हस्बे ज़रूरत जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज ली है, उसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया और उसके अंदर तमाम स्पाइसेस जो आप किचन में यूज़ करते हैं उसको डालकर 1 मिनट के लिए मैंने उसकी करनी है भुनाई। और मैंने लिया था चिकन, चिकन को मैंने बॉयल करके उसके रेशे रेशे कर लिए थे, और उसको 1 मिनट के लिए जो है ना 1 आधे मिनट के लिए मैं अच्छे तरीके से इस मिसाले में इसकी कर लूँगी भुनाई। और उसके बाद जो हमारे पास पोटैटोज़ है जो मैंने बॉयल किए थे उसको मैंने मैश कर लिया हुआ है। वेजिटेबल्स हैं और जिनको कुछ जो है ना मैंने वेजिटेबल्स फ्रीज़र किया हुआ था, लेकिन बंद गोभी जो है ना वो मैंने फ्रेश की जो है ना वो काटी है। मटर भी फ्रीज़र किए हुए थे, गाजर भी और शिमला मिर्च भी जो फ्रीज़र की हुई थी। और अब हम जो है ना इन तमाम चीज़ों को चिकन वाले मिक्सचर में जो है वो मिक्स कर देंगे, और उसको जो है ना हम अच्छे तरीके से भुनेंगे। और इस पे पानी का हल्का सा हम छींटा लगाकर इसको दम पे रख देंगे ताकि हमारी तमाम वेजिटेबल्स जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और जब हमारी वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से गल जाएंगी तो फिर हम इसके अंदर जो है ना मैश किए हुए आलू डाल के इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ठंडा कर लेंगे, और उस ठंडा किए हुए मिक्सचर से फिर हम बनाएंगे अपने स्प्रिंग रोल्स और बनाएंगे समोसास। और यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है ना वो बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हुआ है। और रमज़ान मुबारक की ये हमारी छोटी सी तैयारी है, इस बार कोई हमारी ख़ास तैयारी नहीं है, बस रूटीन वाइज ही जो है ना हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग बताएं कि आपकी रमज़ान के हवाले से क्या तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। और अब इसको ठंडा होने के लिए अब मैं रख देती हूँ। और ये रोल पट्टी हमने पहले से निकाल कर ठंडा होने के लिए ना ये मैंने रखी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और फिर हमें रोल और समोसे बनाने में जो है ना आसानी रहे। ले जी, यहाँ पे हमारे स्प्रिंग रोल्स और समोसी जो है ना वो बनकर तैयार हो चुकी हुई है। और कुछ जो है ना ये मिक्सचर हमारे पास बच गया है क्योंकि हमारी पट्टियाँ और समोसा जो है ना समोसा पट्टी और रोल पट्टी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा हम बाकी जो है ना मंगवा कर ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये रही हमारी इमली की चटनी जिसको मैंने ठंडा करके एक बोल में सेव कर लिया, और अब मैं इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दूँगी। और साथ ही रात के खाने में बन रहा है आलू चिकन का सालन, क्योंकि सुबह जो है वो पहली सहरी है, तो हमने कहा कुछ लाइट सा जो है ना शोरबे टाइप वाला बना ले, क्योंकि घर के अफराद अक्सर जो है ना वो यही कहते हैं कि शोरबे वाला जो है ना सालन वो सहरी में होना चाहिए। लेकिन मेरा जो माइंड है ना, मेरा माइंड आलू के पराठे या मूली के पराठे बनाने का है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब बन रहा है हमारा सालन, उसके बाद बनाऊँगी रोटी। और